अब देखो यार, अगर तुम लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो और गाइज तुम लोग एईडब्ल्यू कंपनी को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो गाइज ये बात तो तुम लोग भी मानोगे कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर हैं जिनके टोनी खान को साइन करने के बाद टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर उन रेसलर्स को बढ़िया बुकिंग नहीं दे रहे गए। और गाइज इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं एईडब्ल्यू के उन 5 रेसलर्स के नाम बताने वाला हूँ जो 2023 के अंदर या तो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे या फिर टोनी खान को उन रेसलर्स को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ये रेसलर एईडब्ल्यू में पूरी तरह से बेकार हो चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के करंट सुपरस्टार लांस आर्चर की। वल्गार बात करें यहाँ पर लांस आर्चर की तो गाइज 2020 में लांस आर्चर के जेक रॉबर्ट के साथ एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने के बाद टोनी खान ने शुरुआत के 2 से 3 महीनों के अंदर लांस आर्चर को एईडब्ल्यू कंपनी में काफी बढ़िया बुकिंग दी थी। बट गाइज उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर लांस आर्चर मेजॉरिटी ऑफ टाइम पर हमें एईडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन देखने पर मिले। बट गाइज यहीं अब 2022 के अंदर लांस आर्चर को एईडब्ल्यू के डार्क शो पर भी बुकिंग नहीं मिलती गए। और गाइज यहां पर टोनी खान के एईडब्ल्यू कंपनी में बुकिंग के अंदर टोनी खान ने लांस आर्चर को 2022 के अंदर करीबन 2 से 3 ही बार यूज किया है। और गाइज यहां पर लांस आर्चर के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद भी लांस आर्चर 2022 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कंपीट कर रहे गए। और गाइज अगर यहां पर लांस आर्चर को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ही रेसल करना है तो गाइज यहां पर मैं ये लांस आर्चर और टोनी खान दोनों से कहना चाहूंगा कि लांस आर्चर को एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहां पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टोनी खान लांस आर्चर के करियर को खराब कर रहे गए। और गाइज यहां पर लांस आर्चर को एनजेपीडब्ल्यू में वापस जाके एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू सिंगल रन पर काम करना चाहिए। बट गाइज इसके बाद जिस अगले रेसलर को 2023 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को डेफिनेटली लीव करना चाहिए वो रेसलर एईडब्ल्यू का कोई सिंगल रेसलर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के टैग टीम सुपरस्टार बूचर एंड ब्लेड है। वल्गार बात करें यहाँ पर बूचर और ब्लेड की तो गाइज अगर आप लोग 2 अक्टूबर 2019 से एईडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कि 2019 में बूचर ब्लेड के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद बूचर ब्लेड एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स में से एक है जिनको एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर बूचर और ब्लेड के करीबन 3 सालों तक काम करने के बाद आज तक टोनी खान की कंपनी ने ना तो बूचर और ब्लेड को एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप चैंपियन बनाया है और ना ही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बूचर और ब्लेड को कोई बड़ी स्टोरी लाइन दी गई। और गाइज करीबन 3 सालों तक इस कंपनी में जॉबर बनने के बाद मुझे लगता है 2023 वो परफेक्ट ईयर होगा जब बूचर और ब्लेड को एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये रेसलर्स कनाडा के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और गाइज यहाँ पर बूचर और ब्लेड एईडब्ल्यू के बाहर एनजेपीडब्ल्यू या फिर इंपैक्ट रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी पर जाके उनके टैग टीम को एक पॉपुलर टैग टीम बना सकते गए। और गाइज जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी बूचर एंड ब्लेड को पिछले 3 सालों से ट्रीट कर रही गए उस चीज को देखकर मुझे पर्सनली यही लगता है कि 2023 में बूचर एंड ब्लेड को टोनी खान की कंपनी से उनका रिलीज मांगना चाहिए और गाइज बूचर एंड ब्लेड को एईडब्ल्यू को लीव करके किसी दूसरी बड़ी कंपनी पर ट्राई करना चाहिए। बट गाइज इसके बाद जिस अगले रेसलर को डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एमजेएफ के फैक्शन के फॉर्मर मेंबर शॉन स्पियर्स हैं। वेल गाइज यहाँ पर ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि जब 2029 के अंदर शॉन स्पियर्स ने एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू किया तो गाइज शॉन स्पियर्स एईडब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थे, जहां पर ओरिजिनली 2019 के अंदर शॉन स्पियर्स ने जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा जैसे बड़े रेसलर से राइवलरी करके एईडब्ल्यू कंपनी में एक बढ़िया दर्जा बनाया था। बट गाइज इसके बाद जैसे जैसे एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार्स का डेब्यू होते गया तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर शॉन स्पियर्स की वैल्यू कम होती गई। और गाइज यहाँ पर जब एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ के फैक्शन को डिसबैंड किया गया तो गाइज उसके बाद से तो एईडब्ल्यू के अंदर शॉन स्पियर्स शायद ही हमें कभी एईडब्ल्यू पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जहां तक मैंने एईडब्ल्यू के शो को फॉलो किया है शॉन स्पियर्स 2022 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कनाडा में हुए शो को छोड़कर शॉन स्पियर्स ने पूरे 2022 के अंदर एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं किया है। और गाइज यहाँ पर शॉन स्पियर्स के इतने बेहतरीन रेसलर होने के बाद भी टोनी खान का शॉन स्पियर्स को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर ना बुक करना मेरे हिसाब से शॉन स्पियर्स के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है। और गाइज यहाँ पर मुझे लगता है 2023 वो परफेक्ट ईयर होगा जब टोनी खान को शॉन स्पियर्स से एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेफिनेटली शॉन स्पियर्स ऑलरेडी काफी पॉपुलर रेसलर है। और गाइज यहाँ पर शॉन स्पियर्स इंपैक्ट रेसलिंग या किसी और कंपनी में जाके डेफिनेटली काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते गए। बट गाइज इसके बाद जिस अगले रेसलर को एईडब्ल्यू कंपनी को 2023 में लीव करना चाहिए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि सॉलिड फ्लेयर के हस्बैंड आंद्रादे एल इडोलो हैं।
वल्गार बात करें यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइस 2021 में AEW के शो पर विकी गुरोरो के साथ आंद्रादे एल इदोलो के डेब्यू करने के बाद AEW के फैंस को आंद्रादे एल इदोलो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोग मानो या ना मानो, आंद्रादे एल इदोलो आज भी मैक्सिको के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। और गाइस यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो और रे फिनिक्स और एडी गुरोरो के बाद मैक्सिको के अंदर आंद्रादे एल इदोलो का नाम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर में आता है। और गाइस यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो के इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी टोनी खान की कंपनी जिस तरीके से आंद्रादे एल इदोलो को ट्रीट कर रही है, उस चीज को देखकर मैं डेफिनेटली AEW कंपनी की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आंद्रादे एल इदोलो AEW कंपनी के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले रेसलर है। और गाइस अगर आप लोगों ने आंद्रादे एल इदोलो के लासुमरा वाले कैरेक्टर को फॉलो किया है, तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि आंद्रादे एल इदोलो AEW के अंदर AEW में जॉबर के मुकाबले AEW में मेन इवेंटर होने चाहिए थे। बट गाइस यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की पॉपुलर और बेहतरीन दोनों चीजें होने के बाद भी टोनी खान की कंपनी जिस तरीके से आंद्रादे एल इदोलो को ट्रीट कर रही है, उसे देखकर मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा कि आंद्रादे एल इदोलो को AEW कंपनी से उनका रिलीज लेना चाहिए। और गाइस क्योंकि अब ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके हैं, तो गाइस डेफिनेटली 2023 वो परफेक्ट ईयर होगा जब आंद्रादे एल इदोलो AEW को कंपनी को लीव करके एक बार फिर से उनके होम प्रमोशन WWE पर वापस जाए। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ट्रिपल एच WWE के अंदर आंद्रादे एल इदोलो को AEW के मुकाबले तो बढ़िया बुकिंग देंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान को डेफिनेटली 2023 के अंदर आंद्रादे एल इदोलो को AEW कंपनी से बाहर करना चाहिए। बट गाइस यहाँ पर जो फाइनल रेसलर 2023 के अंदर AEW कंपनी को डेफिनेटली लीव करना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि मीरो होने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर आप लोग मानो या ना मानो, जब मीरो WWE के अंदर काम करते थे, तो गाइस मीरो WWE के अंदर AEW के मुकाबले बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे। और गाइस जिस तरीके से 2017-2018 के अंदर मीरो का WWE में रूसेफ डे वाला रिवोल्यूशन चल रहा था, उस चीज को देखकर तो मुझे पर्सनली यही लगा था कि मीरो के AEW में आने के बाद मीरो AEW के अंदर बहुत ही जल्द AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर ना कि मीरो WWE के फॉर्मर सुपरस्टार थे, बल्कि मीरो का कैरेक्टर एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर था। और गाइस क्योंकि मीरो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रेसलर है, तो गाइस यहाँ पर मुझे पर्सनली ये लगा था कि टोनी खान AEW के अंदर मीरो को AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉन्स्टर रेसलर में से एक बनाएंगे। बट गाइस जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों के अंदर टोनी खान की कंपनी मीरो को ट्रीट कर रही है, उस चीज को देखकर मैं डेफिनेटली इस कंपनी की तारीफ नहीं करूंगा। और गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मीरो AEW कंपनी से उनका रिलीज लेके फाइनली ट्रिपल एच के एरा में WWE पर उनका रिटर्न करे। और गाइस WWE के अंदर रूसेफ डे का जो रिवोल्यूशन चालू हुआ था, रूसेफ WWE में जाकर उस रिवोल्यूशन को एक बार फिर से कंटिन्यू करे। और गाइस यहाँ पर मुझे लगता है ये टोनी खान की कंपनी और मीरो दोनों के लिए बेहतरीन होगा कि मीरो AEW कंपनी को लीव करके 2023 में WWE पर वापस जाके उनकी वाइफ लाना के साथ WWE पर उनके रिवोल्यूशन को कंटिन्यू करे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को इन पांचों रेसलर में से किस रेसलर को 2023 में AEW से रिलीज करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो